हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी 69th मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत हम लोग डेली टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, डायरेक्ट हिट टॉपिक्स को हम पहले कर रहे हैं, जिससे हमारा फाउंडेशन बिल्डअप हो और चैप्टर्स क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस टारगेट का एक हिस्सा है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को याद करना, यानी धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है उसे याद करना। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वह एनसीईआरटी क्लास 10th के 3 चैप्टर्स को समझने में काफ़ी अधिक है, जिसमें से है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एसिड बेस सॉल्ट यानी अम्ल क्षार लवण, और मेटल्स नॉन मेटल यानी धातु अधातु। तो फ्रेंड्स, इसे हम याद करेंगे उससे पहले अब देखिए यह किस रूप में काम आता है। जैसे मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, थोड़े से आप समझने का प्रयास करेंगे। ऊपर जो सबसे ऊपर है यह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे है वह सबसे कम रिएक्टिव है। अर्थात ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, और नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु पोटेशियम, सबसे कम सक्रिय आपको प्लैटिनम देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे आप कॉपर सल्फेट है ना, और उसमें आप जिंक का टुकड़ा डालते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप जिंक को देखें तो जिंक है जो ऊपर है, कॉपर है जो नीचे है ना। तो यह जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा Zn SO4, यानी जिंक सल्फेट, और प्लस में आपका कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये चीज़ें तो अलग हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिखेंगे, क्या दिखेंगे, तो यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन। और आप जानते हैं कि एसिड में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन होता है ना। कोई भी एसिड लीजिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 जो कि आपका कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो कोई भी आप एसिड लेंगे, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका एसिड में पक्का क्या पाया जाता है, हमेशा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। और यह हाइड्रोजन यदि मेटल से रिएक्शन करता है, सॉरी, यह जो है आपका एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करता है, तो यही हाइड्रोजन गैस है जो आपको रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे एक चीज़, यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ जो भी आपको हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वही एलिमेंट एसिड के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करा पाते हैं, नहीं तो नीचे वाला नहीं करा पाता। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ। जैसे आपको HCl यहाँ पे है और उसमें जिंक का टुकड़ा डाला गया, तो जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है ना। अतः यह जब बनेगा, यह रिएक्ट करेगा तो ZnCl होगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस को यह रिलीज करेगा। लेकिन यही हम बात करें इसी HCl में मैं क्या करूं, कॉपर का टुकड़ा डाल दूं, कॉपर नीचे है, यह रिएक्शन ही नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस तो आपको पता चल गया होगा। अब हमें करने हैं याद। तो याद करने हैं तो कैसे याद करेंगे। अभी आप इसमें जो बैरियम लिखा हुआ है इसे भूलिए थोड़ा सा, है ना। बैरियम को बाद में आप चिपका लेंगे, बैरियम को भी भूलिए, और बाकी को याद करना है। 3 3 का हमें ग्रुपिंग करने हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन निकेल, और यहाँ टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में बोल देना है प्लैटिनम। मेरे साथ बोलिए फिर से, कितना का ग्रुपिंग करना है, किसको छोड़ देना अभी, बैरियम को। कितना का ग्रुपिंग, 3 का, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में बोल देना है प्लैटिनम। अब इसे क्या कीजिए ना, सिंबल यदि आपको याद है ना। आपको हमने आज यह भी दिया है कि 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर को याद करें, है ना, साथ में आप सिंबल को भी याद करें। और यदि आपको याद है तो ये चीज़ें काफ़ी आसान भी हो जाएगी। तो आप क्या करें, इसे 2 3 बार आप लिखें, है ना। क्या बोल कर करके, अब बोलिए बार बार मेरे साथ ऐसे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। बस इसी वे में आपको याद हो, है ना।
यकीन मानिए साइंस का 3 चैप्टर समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स का एक नॉमिनल कॉस्ट मैंने रखा है ताकि आप डिसिप्लिन वे में आप हमारे साथ जुड़ सके। इसके लिए मैंने एक नॉमिनल कॉस्ट रखा है मात्र 999 का। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित लिंक दिए गए हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।